Good morning students. I hope you all are fine and fit at your home. In the last lecture we have completed at question number 50 of exercise 6.4. Now we are resuming with the question number 16 and topic is the multiplication of binomial with monomials. Okay. So now the question number 16 is 15 तक मैंने होमवर्क में दिए थे आपको, ठीक है. एक्सरसाइज 6.4 के 15 तक आप सबके कंप्लीट हो गए होंगे एग्जाम्पल. नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 16. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 24x square into 1 minus 2x and evaluate its value for x is equal to 3. ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन. जैसे हमने इससे पहले एक्सरसाइज में किया था उसी तरह से करना है. पहले तो एज पर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि भाई 24x स्क्वायर इज मल्टीप्लाई विथ 1 एंड इट इज ऑल्सो बी मल्टीप्लाई विथ 2x. सो नाउ 24x square into 1 sign as it is. Now 24x square into 2x, again 24 ones are 24 into x square, so 24x square sign as it is. बिकॉज ऑफ यहाँ पे सेकंड वाले टर्म में कोई भी नेगेटिव टर्म्स नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे साइन एज इट इज लिखेंगे. नाउ 24 टू ज़ा 48 and x square into x it become x cube. It is a simplification term of the multiplication of 24x square into 1 minus 2x. Now putting x is equal to 3, we have 24x square minus 48x cube. Now we are putting the value of x is equal to 3 in given expression. So 24 as it is, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे अब 3 raised to 2 माइनस साइन एज इट इज. now 48 x की जगह पे क्या लिखेंगे हम 3 raised to 3. 24 into 3 square 9 माइनस साइन एज इट इज 48 into 3 cube 27. ठीक है. अब 4 8 ज़ा यहाँ पे 9 4 ज़ा 36 कैरी अप 3 9 2 ज़ा 18 plus 3 21. ओके. सो 216 माइनस 48 मल्टीप्लाई विथ 27. तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे 27 से. 8 2 ज़ा 16 कैरी अप 1 4 2 ज़ा 8 प्लस 9 7 8 ज़ा 56 7 4 ज़ा 28 plus 5 33 6 9 12 1296. अब 216 plus 1296 is minus opposite sign subtraction. Okay, bigger value minus smaller value and sign will be consideration as the bigger value. So 6 minus 6 become a 0, 9 minus 1 become a 8, 2 minus 2 become a 0 and 1 minus 0 become a 1. 1080 but minus. This is our answer. Now question number 2. Number 17. Find the product of minus 3xy into xy plus
y square and find the value of x is equal to 4 and y is equal to 5. x और y की जगह पे हमें 4 और 5 लग के उसको इवोल्यूट करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे एज पर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो हियर -3xy मल्टीप्लाई विद द xy एंड -3xy मल्टीप्लाई विद द y स्क्वायर एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव। सो in the bracket -3xy into xy sign as it is. Okay, now again -3xy multiply with y square. Let's get the multiplication. The multiplication of constant with the constant and variable with variable. So here -3 multiply with 1, it become a 3. 3 ones are 3 plus minus minus. Now 3 as it is, x into x, x square, y into y, y square. That is the first term. यहाँ पे ब्रैकेट रखते हैं प्लस एज इट इज, अगेन -3 एज इट इज, x as it is, y into y square become a y cube. Okay, now -3x square y square, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3xy क्यूब। इस एग्जाम्पल को हम ऐसे सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यू रख के, और यहाँ पे अगर आप चाहो तो that is not compulsory step, but if you want then you can get the common of the both of side as a -3xy। यहाँ से दोनों में माइनस है, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, दोनों में 3 है, 3 मैंने बाहर निकाल दिया, दोनों में x है, x कॉमन ले लिया, दोनों में y, या तो आप y स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो? y स्क्वायर, क्योंकि दोनों में y स्क्वायर है। अब बाकी क्या बचा? तो कि यहाँ पे भाई x स्क्वायर था, यहाँ से एक x कॉमन निकाला तो सिर्फ यहाँ पे बचा x, क्योंकि 3 भी बाहर निकल गया, x स्क्वायर में से एक x भी बाहर निकल गया और y स्क्वायर पूरा बाहर निकल गया कॉमन, तो यहाँ पे सिर्फ बचा x। यहाँ पे दोनों जगह से माइनस बाहर निकाला तो अंदर वाला टर्म प्लस हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि जब भी किसी भी ब्रैकेट में से आप माइनस को एज अ कॉमन बाहर निकालो तो ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म की साइन चेंज हो जाएगी। अगर वो दोनों प्लस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, और दोनों माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ से देखो, यहाँ से भी हमने -3 निकाल दिया कॉमन, x निकाल दिया कॉमन, y क्यूब में से y स्क्वायर निकाल दिया कॉमन, तो क्या बचेगा? y। तो आप ये पूरा टर्म भी लिख सकते हैं। अगर पूरे टर्म न लिखो और अच्छा बच्चा है तो वो एक स्टेप और आगे करके कॉमन निकाल सकता है। ठीक है, बाकी तो चलेगा, बाकी ये तो ये इसी तरह से हो जाएगा, वरना निकालोगे तो। चलो नेक्स्ट, नाउ पुटिंग x is equal to 4 and y is equal to 5. x is equal to 4 and y is equal to 5। एक बार चेक कर लेते हैं पूरा। -3x square y square, -3x square y square, then -3xy cube रेडी है। ठीक है, सो वी हैव व्हाट? -3x square y square -3xy cube। now we are substitute the value -3 as it is, x की जगह पे हम रखेंगे 4 square into 5 square -3 as it is, x की जगह पे हम आएगा 4, y की जगह पे आएगा क्यूब, -3 into 4 square 16 into 5 square 25, ये पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, -3 4 12 into
5 का क्यूब 125। अब इसका सिंप्लीफिकेशन हमें करना है कि भाई 25 3 ज़ा 75, so 75 multiply with 16 is become a 75 0, 6 5 ज़ा 30, carry up 3, 6 7 ज़ा 42, 42 plus 3 45, 1200 minus 1200 minus 125 10 ज़ा 1250 एंड उसमें 125 2 ज़ा 250, तो ये आ जाएगा -1500। मैंने क्या किया कि 125 मल्टीप्लाई विथ 12 था, तो मैंने किया पहले उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 125 10 ज़ा 1250 और बाकी बचे थे कितने 10 12 में तो कि 2, तो 125 2 ज़ा 250 उसमें ऐड कर दिया। बोथ आर नेगेटिव, सो सेम साइन एडिशन, 00 5 + 2 7, 1 + 1 2, the answer will be -2100. Write down the both question in your book. टेक्स्ट बुक है जो आरडी की, आरडी में आप देखना यहाँ पे -3y है और मैंने यहाँ पे -3xy लिखा है, तो आप ये एग्जाम्पल इसी तरह से करना, ठीक है? बात समझ आ रही है? अगर आप आरडी की बुक में देखोगे तो यहाँ पे ओनली 4y था, मैंने -3xy लिखा है, तो आप ये एग्जाम्पल इस तरह से करना, और जो बुक में है आरडी के बुक में आप वो होमवर्क में करना, ठीक है? बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ? ये जो एग्जाम्पल है जिसमें बीच में x आ गया है, तो ये एग्जाम्पल भी अपने आप में राइट है, तो आप इसको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल करके आपकी बुक में कंटिन्यू ही लिखना, ठीक है? तो 7th की जगह पे आप एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ऐसे भी लिख सकते हो, और यहाँ से x निकाल के पूरा एग्जाम्पल अगेन आप फिर बुक में दूसरा कर देना बाजू में। सो दोनों करने हैं। यहाँ पे बीच में x लिख दिया था, तो x रख के हमने सिंप्लीफाई किया, तो अपने आप में वो सही है पूरा एग्जाम्पल। तो यह एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आप समझ लेना प्रैक्टिस का। नाउ नेक्स्ट 18 multiply -3/2 x cube, sorry x square y cube, x square y cube with 2x minus y, and verify the answer, verify the answer for x is equal to 1 and y is equal to 2। इन दोनों का आंसर को भी हमें वेरीफाई करना है। तो पहले तो एज पर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल विथ बाइनोमियल। सो ये पूरा टर्म फर्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा टर्म सेकंड टर्म को भी मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पे -2/3 3/2 x square into y cube multiply 2x as it is sign
in the bracket minus 3/2 x square y cube into y ये हो गया हमारा एज पर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मोनोमियल मल्टीप्लाई विथ बाइनोमियल. अब द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ बोथ टर्म, सो हियर -3 into 2/2 x square into x become x cube into y cube माइनस यहाँ पे तो कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 ही होगा. सो -3/2 एज इट इज x square into y raised to 4. ओके, सो अब यहाँ से 2 कट तो बचा क्या -3 x क्यूब y क्यूब. यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3/2 x square y raised to 4. Now verification for x is equal to 1 and y is equal to 2. अब हमें x को x की जगह पे 1 रख के और y की जगह पे 2 रख के हमें वेरिफिकेशन करना है. ठीक है, सो नाउ वी आर गेटिंग द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड मेरा ये है -3/2 x square y cube in the bracket 2x minus y. अब अगर मैं इन क्वेश्चन में x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करके कोई आंसर लाऊंगा तो वही आंसर अगर मैं यहाँ पे रख के लाऊँ तो ये प्रूफ हो जाएगा. अब -3/2 एज इट इज. नाउ वी आर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, सो 1 स्क्वायर into y is equal to 2, so 2 cube in the bigger bracket 2 into 1 minus, oh what happened this, 2 -3/2 1 square is equal to 1 into 2 square become 8 into 2 minus 2. अब 2 minus 2 करने जाएंगे तो ये तो पूरा एग्जाम्पल 0 ही आ जाएगा क्योंकि -3/2 into 8 into 0 become 0 होगा ना, होगा ही होगा. अब हमें राइट हैंड साइड चेक करना है. व्हाट इज द राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड इज -3 x cube y cube प्लस 3/2 x square y raised to 4. अब यहाँ पे हम अगर x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और उसका सिंप्लीफिकेशन 0 आए, इट मीन्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल. ओके, हेंस प्रूव्ड. सो नाउ -3 एज इट इज 1 स्क्वायर इंटू y रेस्ट टू, सॉरी y की जगह पे हमें 2 रखना है, 2 रेस्ट टू 3 प्लस 2/3 1 raised to 2 into 2 raised to 4. Now -3 into 1 raised to 2 become a 1 and 2 raised to 3 become a 8. So it become 24 but minus. Now here यहाँ पे 3/2, हर बार मुझे 2/3 लिखा जाता है. 3/2 as it is into 1 square 1 into 2 raised to 4. 2 raised to 4 become a 16. Now 2 8s are 16. 8 3s are 24. Plus minus minus. Here 2 to cut, 8 3s are 24. Minus 24 plus 24 become a 0. Hence left hand side is equal to right hand side. Write down the question number 18 in your book. अगले क्वेश्चन में 7-1 और 7-2 कर देना. मैंने जो करवाया था उसको आप 7-1 और दूसरा आप जो बुक में है वो कर लेना.
19 में हम एक करवाएंगे, बाकी आप होमवर्क में कर लेना। ये वीडियो पोस्ट करके लिख लीजिए। Multiply the monomial by the binomial and find the value of each case for x is equal to -1 and y is equal to 0.25 and z is equal to 0.05। ठीक है, तो इसमें से मैं सेकंड वाला करवाऊंगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आप होमवर्क में करोगे। ठीक है, एट नंबर 2 एक ही करवाऊंगा, -3x इंटू वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, जहाँ पे x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 0.25 एंड z इज इक्वल टू 0.05। okay, got it? So now first we get the multiplication. -3x multiplies y square, so -3x into y square, same sign as per the bracket, and -3x multiply with z square. So here यहाँ से निकाली देते -3x y square प्लस माइनस -3x z square. Now putting x is equal to -1, y is equal to 0.25 and z is equal to 0.05. So we have -3x y square -3x z square। अपने पास ये तो है जिसमें अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो -3 एज इट इज़, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0.25 का स्क्वायर, माइनस एज इट इज़ 3 यहाँ पे -1 और z की वैल्यू आएगी 0.05 रेज़ टू 2। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 इंटू, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 और कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर सबको मारोगे 625 बट यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। जब भी हम डेसिमल नंबर्स का हम स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स है वो कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो स्क्वायर करने के बाद पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 4 डिजिट्स। सो यहाँ पे हो जाएगा इनटू 0.0625। नाउ अगेन माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 इंटू, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, स्क्वायर करने के बाद कितने हो जाएंगे 4 डिजिट्स, और फिर हम डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा 25। सो इट बिकम 0.0025। ये हमारा डेसिमल का स्क्वायर है। अगर आपको इस तरह से ना आए तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि भाई 0.25 उसका स्क्वायर है, तो पहले डेसिमल पॉइंट को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, फ्रैक्शन नंबर में। सो यहाँ पे हो जाएगा 25/100 का स्क्वायर दोनों जगह पे लगेगा, 25 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4। अब डिनोमिनेटर में से 4 0 को रिमूव करना है तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे 4। इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई विथ 0.0625, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 ज़ा 15, कैरी अप 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 3 6 ज़ा 18 प्लस
यहाँ पे 3 5 ज़ा 15 कैरी अपॉन 3 2 ज़ा 6 6 + 1 7। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे 5 + 5 10 कैरी अपॉन 7 + 7 14 + 1 15 कैरी अपॉन 8 + 1 9 and 1 as it is. The answer is 0.1950. ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 19. Write down in your fair book. So now the question number 20, the last question of this exercise. बाद में एक्सरसाइज कंप्लीट होगी. सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ठीक है. यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन है, मैं आप इसमें से एक ही 2 करवाऊँगा, बाकी सब आपको आते ही है. स्टार्ट करूँगा मैं डायरेक्टली 7th से. 7th एग्जाम्पल 4ab into a minus b minus 6a square b minus b square minus 3b square into 2a square minus a plus 2ab in the bracket b minus a. छोटा सा एग्जाम्पल है सिर्फ, ठीक है. देखो सभी में क्या होगा, सभी में जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो बेटा, तब पहले दोनों की साइन मल्टीप्लाई होगी, बाद में उसके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे और बाद में सभी वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होंगे. इसी सीक्वेंस से हमें एग्जाम्पल सोल्व करने हैं, ठीक है. अब देखो यहाँ पे +4 है, तो यहाँ पे पहले +4ab a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 4a इंटू a स्क्वायर b. अब माइनस की साइन, 4 यहाँ पे कोई कांस्टेंट है ही नहीं, तो 4 1 ज़ा 4a b इंटू b स्क्वायर. ओके, नाउ नेक्स्ट. अब ये जो 6a स्क्वायर है वो माइनस है, तो -6a स्क्वायर b के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पहले साइन मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन, प्लस माइनस माइनस. अब कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कीजिए 6a स्क्वायर इंटू b. नाउ नेक्स्ट वन अगेन, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6 एंड a स्क्वायर b स्क्वायर. ये हो गया सेकंड टर्म का एक्सपांसन. नाउ नेक्स्ट वन अगेन, यहाँ पे 3 माइनस है, यहाँ पे 2 प्लस है. सो वेन एवर वी अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, नाउ फर्स्ट वी मल्टीप्लाई विथ साइन. सो हियर माइनस, दिस वन इज द प्लस, सो माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6. अब यहाँ पे कांस्टेंट है, सो 3 2 ज़ा 6 a स्क्वायर b स्क्वायर. अगेन माइनस माइनस प्लस, अब ये वाला टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस माइनस प्लस 3 एज इट इज a इंटू b स्क्वायर. अगेन अब ये 2ab यहाँ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो पहले प्लस 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 2 इंटू a b इंटू b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2a इंटू a स्क्वायर b. इस तरह से सभी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हो गए. ये आप मान लीजिए ये छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन के एग्जाम्पल्स है, दूसरा कुछ नहीं है. अब देखिए यहाँ पे हमें लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को साथ में लेना है, क्योंकि जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तभी हम पहले क्या करते थे, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को साथ में करते थे. पहले सभी लाइक टर्म्स देखिए, a स्क्वायर b वाला कहीं पे है, यस a स्क्वायर b a स्क्वायर b. 3 a स्क्वायर b मतलब 3 लाइक टर्म्स है, उसको हम एक साथ ले लेंगे विथ साइन अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. 4a स्क्वायर b, यहाँ से आएगा -6a स्क्वायर b, लास्ट से आएगा -2a स्क्वायर b. लाइन करते जाइए जैसे आपको मालूम पड़े कि ये टर्म निकल गए हैं. अब
4ab square minus 4ab square, ab square, yes, plus 3ab square plus 2ab square. एक्चुअली यहाँ पे माइनस वाली साइन है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस माइनस 4ab square. लास्ट वन इज plus 6a square b square minus 6a square b square. ठीक है, ये b स्क्वायर, ये ab स्क्वायर और ये ab स्क्वायर. अब बाकी बचे विदाउट लाइन वाले a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर. अब यह सिंप्लीफाई कीजिए. 4 minus 6 become a minus 2 and minus 2 and minus 2 minus 4. कितने हो गए? 4 minus 6 become a minus 2 and minus 2 become a minus 4 a square b. यहाँ पे 3 plus 2 5, 5 minus 4 plus is equal to plus ab square. और यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट. तो फाइनली मेरे पास आंसर आया ए बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर बी. ऐसे मैंने क्यों लिखा कि भाई माइनस वाला टर्म पीछे लिखो तो अच्छा है. एज पर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी कैन मूव एनी टर्म्स विद द साइन. ठीक है, ये मेरा एग्जाम्पल हो गया 7th. लिख लीजिए, ये सबसे लंबा एग्जाम्पल है, बाकी सब छोटे हैं. अगर आप आ ही जाएंगे. इसके अलावा एक और कर लेते हैं, इसको लिख लीजिए वीडियो पॉज करके. इलेवंथ वाला कर लेते हैं. 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3/4 एक्स क्यूब माइनस 1. अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहले अप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो 3/2 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू 4 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस एज इट इज़ होगा. ये पूरा टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही टर्म मिलेगा. अब ये वाला टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 1/4 एक्स रेस टू 4 प्लस, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस तो आंसर प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बिकम एक्स क्यूब. नाउ वी आर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 3/4 एक्स रेस टू 4 एक्स इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 एंड माइनस माइनस प्लस 3/4 एक्स. पहले तो एक्स रेस टू 4 वाले सभी लाइक फ्रैक्शन हम साइड में कर लेंगे. 3/2 एक्स रेस टू 4 प्लस 1/4 एक्स रेस टू 4 माइनस 3/4 एक्स रेस टू 4. अब बाकी बचा माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 3/4 एक्स. तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 4 का, तो 3 2 6 एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स रेस टू 4 माइनस 3 एक्स रेस टू 4 अपॉन 4 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स. यहाँ पे 6 + 1 7, 7 minus 3 become a 4. So 4x raised to 4 upon 4 minus 3/2 x square plus 3/4x. 4 cut. X raised to 4 minus 3/2 x square plus 3/4x.
पहले हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई 3/2 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू 4 माइनस एज इट इज़ 3/2 एक्स स्क्वायर, बाद में 1/4 एक्स रेस टू 4 1/4 एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब वाला टर्म यहाँ पे क्या कहाँ गया भाई, 1 2 और 3, तो 1/4 यहाँ पे कुछ गड़बड़ है दया, ये आ गया प्लस 1/4 एक्स रेस टू 4 आ गया, बाद में माइनस 3x 3/4 एक्स रेस टू 4 आ गया, मतलब एक टर्म दूसरा तीसरा 1 2 और 3, बाद में 1/4 यहाँ पे लिखना भूल गए 1/4 एक्स क्यूब ये आ गया, माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर आ गया, बाकी बचा प्लस 1/4, मतलब लास्ट में हमें ये टर्म लिखने भूल गया। ठीक है, अगर अच्छे से आपको इसको नंबर वाइज लिखना है तो लिख सकते हैं कि भाई एक्स रेस टू 4 प्लस 1/4 एक्स क्यूब माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3/4, यहाँ पे 3/2 3/4 एक्स, ऐसे सीक्वेंस वाइज लिखना है तो भी लिख सकते हो 4 3 2 एंड 1। ठीक है, तो ये हो गया 11। बाकी सारे आपको होमवर्क में करना है, पूरी एक्सरसाइज अच्छे से आप होमवर्क में कर लेना।